आज मैं अपने खुदा बाप का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ और उसके बेटे खुदा यीशु मसीह का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे पाकिस्तान से मलेशिया में शिफ्ट किया कि मैं इधर आकर खुदा उनके नाम को जलाल भी दूँ और अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को भी पूरा करूँ। तो ये कलाम की वो आयत पूरी होती है जब खुदा ने कहा था कि मैं तुम्हारी सरहदों को बढ़ाऊंगा। तो खुदावन ने मेरी सरहदों को बढ़ाया और मैं मलेशिया में आकर खुदावन के नाम को जलाल भी देता हूँ, उसका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी गवाहियाँ हैं कि खुदावन ने मुझे महफूज रखा है और खुदावन मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और मैं पाकिस्तान में पीस बाइबल कॉलेज में जूम लिंक पे पढ़ाता भी हूँ बाइबल कॉलेज में। ये खुदा का बड़ा फजल है कि खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो मेरी आप सब नौजवानों से मेरी दरख्वास्त है, अपील है कि आप खुदावंद के नाम को जलाल दें, उसके कलाम की तरफ रहें, उसके कलाम को पढ़ते रहें, कलाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। आपकी भी खुदा सरहदें बढ़ाएगा। आप भी जो दिल में नेक तमन्नाएँ रखते हैं, खुदावंद आपकी मदद करेगा और आपकी हिफाजत करेगा और आपकी सरहदें बढ़ा के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जगहों पे आपको लेके जाएगा और वहाँ पे आपको सरफराज करेगा और आपकी तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी को भी एहसन तरीके से पूरा करेगा। ये मेरा ईमान है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप खुदावंद के साथ हो, खुदावंद के साथ वफ़ादार हो। जिस तरह खुदा हमारे साथ वफ़ादार होता है, इसी तरह हमें भी उसके साथ वफ़ादार होना है। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मुक़द्दस मरकज़ की ज़िंदगी के बारे में। ये एक नौजवान एवेंजलिस्ट था, एक नौजवान था जिसने खुदावंद यीशु मसीह के अजीब कामों को अपनी आंखों से देखा और अपनी कलम से उसको वैसे का वैसा ही बयान किया। तो ये मुक़द्दस मरकज़ की ज़िंदगी हम सब नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा नमूना है कि हम नौजवान होते हुए खुदावंद के नाम को जलाल दें, क्योंकि नौजवानी की उम्र में जो खुदावंद की तरफ आता है, खुदावंद उसे बहुत सारी बरकत से माला माल करता है। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ मुक़द्दस मरकज़ की ज़िंदगी और उसके कुछ अहम इंकशाफात के बारे में। तो मुक़द्दस मरकज़ का जो पूरा नाम है वो है यूहन्ना मरकज़। एक बार फिर यूहन्ना मरकज़। तो मुक़द्दस यूहन्ना मरकज़ 12 एडी का मतलब है अना डोमिनिस, यानी कि खुदावंद का साल। ये सरीन पेंटोपोलिस में जो आज मौजूदा लीबिया है में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ लावी ख़ानदान से था। उनकी माँ का नाम मरियम और बाप का नाम अरिस्टोलिस था। उसका ख़ानदान सरीन में मौजूदा लीबिया में उस वक्त तक रहा जब तक बारबेरियंस ने लीबिया पर हमला नहीं किया था। तो जब बारबेरियंस कबीले ने हमला किया तो वो अपना सब कुछ छोड़कर यरूशलेम तशरीफ़ लाए और इधर सेटल हो गए। तो मुक़द्दस मरकज़ की वालदा ने मुक़द्दस मरकज़ की बहुत ही अच्छी और नेक तरबियत की, मगर उसका बाप एक बहुत ही पक्का यहूदी था। वो यहूदी रसूमात का बहुत ही ज़्यादा पाबंद था। तो मुक़द्दस मरकज़ खुदावंद यीशु मसीह के 70 शागिर्दों में से एक थे और खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत और खुदावंद के अजीब कामों पर मजबूत ईमान होने की वजह से वो चौथे अंजील नवीस कहलाए कि उन्होंने जो खुदावंद यीशु मसीह के कामों को सुना था, बयान आंखों से देखा था, चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने अपनी कलम से खुदावंद यीशु मसीह के अजीब कामों को, नादर कामों को, इलाही कामों को बयान किया। और आज मुक़द्दस मरकज़ एक अंजील नवीस के हवाले से उनकी पहचान है कि वो खुदावंद यीशु मसीह की चौथी अंजील लिखने यानी मुक़द्दस मरकज़ की अंजील लिखने में उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, खुदावंद यीशु मसीह के कामों को बयान किया है। तो मुक़द्दस मरकज़ को बहुत ही अच्छी तालीम दिलवाई गई थी। उन्हें 3 ज़बानों पर अबूर था, यूनानी, लातीनी और
अब्रानी, ये तीनों ज़बानें जानते हुए मुक़द्दस पतरस जो थे उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे कि एक तो नेक है और खुदावंद यीशु मसीह के प्यार करता है, और ये दूसरी ज़ुबानों में लोगों के कलाम को बयान कर सकता है। तो मुक़द्दस मरकस मुक़द्दस बरनबास का कज़न था, और मुक़द्दस मरकस का बाप अरिस्टोबुलस मुक़द्दस पतरस का कज़न था। तो मुक़द्दस मरकस के घर का ऊपर वाला बालाखाना पहला मसीही चर्च कहलाया, और उस चर्च यानी कि बालाखाना में पाक रूह का बहुत ज़्यादा मसा हुआ करता था। यही वो बालाखाना था जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 12 रसूलों के साथ पाक यूखरिस्त खाई और इसकी बुनियाद रखी। यही वो बालाखाना था जब रसूल एक जगह उस बालाखाने में जमा थे, यहूदियों के खौफ के डर से, और पाक रूह उन पर ज़ाहिर हुआ और वो सब रूह कुद्स से भर गए। तो मुक़द्दस मरकस बचपन ही से खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात इलाही से बहुत मुतासर थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसे 70 शागिर्दों में से एक को चुना जो उसके अजीम कामों को लिखने के काबिल हुआ, और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के कामों को 16 चैप्टर्स के अंदर बयान किया। मुक़द्दस मरकस काना गलील की शादी में जे खुदावंद मसीह का जो पहला मौजज़ा है वहाँ पे भी मौजूद थे, और जो घड़े थे उनको पानी से भरना, उनको रखना, ये सब उनके हाथों से हुआ था। वो दूसरों के साथ वो भी सारा काम ये करवा रहे थे, यानी ये जो मौजज़ा उनकी आंखों के सामने हुआ। तो मुनादी के हवाले से कि मुनादी करने के लिए सबसे पहले मुक़द्दस पतरस मुक़द्दस मरकस को यरूशलेम और यहूदिया में लेकर गए और वहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी की। इसके बाद मुक़द्दस पौलुस रसूल ने मुक़द्दस बरनबास और मुक़द्दस मरकस को अपने साथ लिया, और वो इंताकिया, साइप्रस और वस्त एशिया में गए और वहाँ पर जाकर खुदावंद की मुनादी की। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर मुक़द्दस पौलुस रसूल ने मुक़द्दस मरकस को वापस भेज दिया। इसके बाद मुक़द्दस पौलुस रसूल ने दूसरी बार मुक़द्दस मरकस को साथ ले जाने से इनकार किया, जिसकी वजह से मुक़द्दस बरनबास ने पौलुस रसूल के साथ मुनादी पे जाने के लिए इनकार किया और मुक़द्दस मरकस को साथ लेकर साइप्रस और यरूशलेम और दूसरी जगहों पे गए और वहाँ पे जाकर मुनादी की। तो वहीं पे ही साइप्रस के अंदर ही जहाँ पे मुक़द्दस मरकस और मुक़द्दस बरनबास मुनादी कर रहे थे, तो वहाँ पर मुक़द्दस बरनबास की वफ़ात हुई और मुक़द्दस मरकस ने उसे वहीं पे ही दफना दिया। तो मुक़द्दस मरकस की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है कि वो एक जगह पर पाशका की इबादत कर रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। एक गिरोह ने उन सब पर हमला किया और उन्होंने मुक़द्दस मरकस को जंजीरों से बांधा, रस्सियों से भी बांधा और उसको अंधेर कोठरी में यानी कि अंधेर जेल में डाल दिया। और वहाँ पर खुदावंद का फरिश्ता ज़ाहिर हुआ और फरिश्ते ने कहा कि ए मरकस, मेरे सच्चे खादम, खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करने वाले, उसके कलाम से प्यार करने वाले, इस कलाम को लिखने वाले, तुम खौफ ना कर, तेरा नाम किताबे हयात में लिख दिया गया है, और तू खुदावंद यीशु मसीह जब वो इस दुनिया से दोबारा आएंगे, दुनिया में दोबारा आएंगे, तो अदालत के दिन तुम उनके साथ होंगे। और जैसे ही फरिश्ते का पैगाम ख़त्म हुआ तो खुदावंद यीशु मसीह उन पर ज़ाहिर हुए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम पर सलामती हो, और उसने खुदावंद यीशु मसीह को पहचान लिया, उसकी आवाज़ को पहचान लिया और खुशी से ललकारा, खुशी से चिल्लाया कि ऐ मेरे खुदावंद यीशु। तो उसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब दिया, तुम पर सलामती हो, खौफ न कर। और ये जलाली मंज़र मुक़द्दस मरकस की आंखों से गायब हो गया। तो एक उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है कि मुक़द्दस मरकस और उसके वालिद
जंगल में से गुजर रहे थे कि एक खूनख्वार शेर और शेरनी उनके सामने आ गए। उसका बाप बहुत डर गया, लेकिन मुक़द्दस मरकज़ ने कहा कि ऐ बाप ना डर, क्योंकि मुक़द्दस मरकज़ रूहुल कुद्स से भरा हुआ था। तो उसने अपने बाप को कहा मायूस ना हो, ना डर, ये हमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि खुदा यीशु हमारे साथ है। तो मुक़द्दस मरकज़ ने उन्हें झिड़का और वो उसी वक्त, शेर और शेरनी उसी वक्त मर गए। ये उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। और भी बहुत सारे मौजज़े थे जहाँ पे उन्होंने बीमारों को शिफा दी थी, बदरूहों को निकाला था, लेकिन ये एक मौजज़ा था जो उनके बाप के साथ हुआ था। और यही उनके बाप की ज़िंदगी का ये टर्निंग पॉइंट था कि वही बाप जो पक्का यहूदी था, यहूदी रसूमात को मानता था, उसने खुदावंद यीशु मसीह को उस वक्त कबूल किया कि खुदावंद यीशु मसीह बहुत ज़्यादा कुदरत वाले हैं, और उन्होंने यहूदी रसूमात को खैरबात कह के खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी की। तो ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है जो उनकी ज़िंदगी में हुआ। तो मुक़द्दस मरकज़ 56 साल की उम्र में 68 एडी में, 12 एडी में वो पैदा हुए थे और 68 एडी में वो खालिक हकीकी से जा मिले, और उन्होंने 55 साल खुदावंद में गुजारे, और उनकी ज़्यादातर ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह के कामों को लिखने, खुदावंद यीशु मसीह के कामों पर अमल करने और फैलाने में गुजर गई। तो ये थी मुक़द्दस मरकज़ की ज़िंदगी की आज ये वीडियो, कि आप सब लोगों ने इस वीडियो के बारे में कुछ बहुत सारी चीज़ें जानी होंगी मुक़द्दस मरकज़ के बारे में। और मेरी नौजवानों से इल्तमास है, जैसे बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, तो हम ऐसी अपनी तमाम बुरी आदत, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना और मुख्तलिफ़ चीज़ों के नशे करना, या सोशल मीडिया पे जो बुराइयां हैं उनसे उनकी तरफ ना जाएं, रुक जाएं, बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें और बुरी आदत को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आएं, और अपनी ज़िंदगी में वो आयत को पूरा होने दें कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। और मुक़द्दस मरकज़ की ज़िंदगी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि हम उसकी ज़िंदगी पर गौर करते हुए खुदावंद यीशु मसीह के अजीब कामों को देखें, अपनी ज़िंदगी में महसूस करें, और खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को दूसरों तक लेके जाएं। तो मेरे अजीज़ जवानों, आप दूसरी चीज़ों को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की तरफ आएं, और कलाम को सीख कर दूसरों तक फैलाएं, और देखना कि मेरा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह आपकी सरहदों को भी बढ़ाएगा, और आप जहाँ कहीं भी रहते होंगे वो आपको माला माल करेगा और किसी चीज़ की कमी नहीं आने देगा। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा है अपने कलाम में कि पहले तुम उसकी बादशाही को ढूंढो, फिर तुम्हें सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। तो पहले हमने उसकी बादशाही को ढूंढना है। और ये मुक़द्दस मरकज़ की ज़िंदगी जो एक हमारे लिए नमूना है कि हम उसकी ज़िंदगी के बारे में पहले सीखें, गौर करें, और जो कुछ उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के लिए आला काम किए हैं, हम उन कामों को अपना नमूना बनाते हुए अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह के कामों को बयान करें, और खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाल में शरीक होते जाएं, और हमें किसी चीज़ की कमी ना हो। तो मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो आने वाली उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि मैं आगे मुक़द्दस मरकज़ की एक चैप्टर वाइज जो है वो आपके सामने छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा कि हम सब लोग खुदावंद के कलाम में से सीख सकें। चैप्टर वाइज उसकी कमेंट्री करूंगा, उसकी तफसीर जो खुदावंद मुझे मेरे ऊपर राज फाश करेगा, इंकशाफ करेगा, वो मैं आपके सामने पेश करूंगा, ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सके, और उसका वो वादा कि मैं ज़िंदगी का ताज तुम्हें दूंगा, उस ताज को हासिल करने के हकदार हो सके। तो आप सबको खुदावंद बरकत दे कि आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ और उसके कलाम के साथ जुड़े रहें। आमीन।